बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको रावलपिंडी के एक इलाके टेंच बाटा की सैर कराऊँगा। काफ़ी दिनों से मैं ये प्रोग्राम बना रहा था, तो आज मैंने फ़ैसला किया। मौसम भी अच्छा था, सुबह को आपको पता है बारिश होती रही, तो इसलिए आज सोचा कि मैं टेंच बाटा की वीडियो बना लूँ। इस वक्त मैं हार्ले स्ट्रीट के पार्क में खड़ा हूँ। ये पार्क है और यहाँ पर अक्सर हम लोग अपने दोस्तों के साथ आया करते थे और वॉलीबॉल खेलते थे इस जगह पे। तो मैं अब यहाँ से आपको हार्ले स्ट्रीट से बताऊँगा कि हमने टेंच बाटा का कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और इंशाल्लाह ताला बाकी जो भी सूरत हाल है वो इंशाल्लाह ताला वहाँ बाज़ार में जाके आपको बताएंगे कि टेंच बाटा की अहमियत क्या है इस सिलसिले में। तो आइए फिर चलते हैं टेंच बाटा। जी नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं हार्ले स्ट्रीट से 22 नंबर की तरफ जा रहा हूँ और 22 नंबर पहुँच के मैं आपको बताऊँगा कि टेंच बाटा का जो रास्ता है वो कौन सा है। तो ये अभी मैं हार्ले स्ट्रीट की तरफ से 22 नंबर की तरफ जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हार्ले स्ट्रीट का इलाका है जी। हार्ले स्ट्रीट की भी एक तारीख है, इंशाल्लाह इस पे भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। हम लोग अब 22 नंबर चौकी की तरफ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें, ये बाज़ार है, यहाँ फल फ्रूट वगैरह की रेहड़ियाँ वगैरह होती हैं। पहले यहाँ पर एक मार्केट हुआ करती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हर किस्म का फ्रूट जो वो मिल जाएगा, बहुत अच्छा ताज़ा फ्रूट मिलेगा। ये नाज़रीन कराम, ये मस्जिद है 22 नंबर की, बहुत खूबसूरत मस्जिद, ये आप देख सकते हैं। और नाज़रीन कराम, ये 22 नंबर चौक जो है ये आपके सामने ये आ गया है। बारिश की वजह से पानी ज़रा ज़्यादा है, तो ये 22 नंबर है जी। ये देखें जी, अब अगर इसके आप सामने जाएंगे तो ये आरे बाज़ार की तरफ रोड जाएगी, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये लालकुर्ती की तरफ ये रोड जाएगी, ये वाली। और अगर आप टेंच बाटा की तरफ जाएंगे तो ये जो रोड है, ये जहाँ पर सुजुकियाँ खड़ी हैं, यहाँ से आप टेंच बाटा की तरफ मुड़ जाएंगे। ये देखें, ये सामने आपको टेंच बाटा का बाज़ार नज़र आ रहा है जी, जहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको लेकर जाऊँगा। ये देखें, बहुत खूबसूरत आपको शिमला बेकरी जो है, शिमला बेकरी या शिमला बेकरी, वो आपको नज़र आ रही होगी। काफ़ी पुरानी है ये। और इसके साथ ये देखें, ये अब आप एंटर हो गए हैं टेंच बाटा की तरफ। और यहाँ पर आप देखें, ये बहुत पुरानी आबद फार्मेसी, ये शॉप आपको नज़र आ रही है। बहुत पुरानी शॉप है आबद फार्मेसी। किसी ज़माने में ये हमारे पैनल पे भी हुआ करती थी। तो ये जी टेंच बाटा बाज़ार शुरू हो गया है। अब आगे आपको लेके चलेंगे। जी नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त टेंच बाटा के बाज़ार में मौजूद हूँ और ये रावलपिंडी का एक इलाका है टेंच बाटा। और ये इस लिहाज से भी अहम है कि इसकी तारीख़ जो है वो बहुत पुरानी है और इसको एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है। तो मैं आपको टेंच बाटा बाज़ार दिखा रहा हूँ, वहीं से लेकर जा रहा हूँ, तो आप देखते जाएं कि ये बाज़ार जो है ये कितना लंबा है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें जो कभी हुआ करती थी उस ज़माने में, ये जो साइड पे दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर एक एल्बर्ट साहब हुआ करते थे, गाड़ी के मैकेनिक थे। और उस ज़माने में मैंने, ये तकरीबन 88 की बात है, जब मैंने
मिनी ऑस्टन गाड़ी ली थी। तो एल्बर्ट साहब वाहिद वो बंदे थे जो कि उसके एक्सपर्ट थे, और हम लोग यहाँ पर गाड़ी ठीक कराने आते थे, और उनके साथ जावेद साहब हुआ करते थे, मुझे याद है। अब वो जहाँ भी हैं, अगर वो सुने तो उनको मैं सलाम पेश करूँगा। तो वो फिर उनके सेक्रेटरी होते थे और वो हमारी गाड़ी ठीक किया करते थे। तो अब ये देखें कि ये टेंच बाटा का जो ये बाज़ार है ये काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है। पहले तो ये काफ़ी तंग हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी ये बेहतर हो गया है। यहाँ काफ़ी इंक्रोचमेंट थी, वो भी काफ़ी सही हो गई हैं। और ये आप बाज़ार देख सकते हैं कि बहुत अच्छा बाज़ार है ये टेंच बाटे का। तो इसकी इंशाल्लाह जो डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये टेंच बाटा बाज़ार की जो तारीख है वो क्या है। तो इस वक्त मैं आपको टेंच बाटा बाज़ार से लेकर जा रहा हूँ। आज 22 जुलाई है 2025, और सुबह से बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है, तो मैंने कहा कि चलें आपको टेंच बाटा बाज़ार की सैर कराते हैं। यहाँ पर आप हर चीज़ जो है वो बड़ी आसानी आप ख़रीद सकते हैं, और ब्रांड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर जो कि, और कपड़े की दुकानें यहाँ बहुत ज़्यादा हैं टेंच बाटा में। पुराने होटल हैं यहाँ पर, समोसे वाले हैं, और बहुत से मतलब है कि पुराने लोग हैं जो इस टेंच बाटा में रहते हैं। तो मैं अभी देख लें, अभी तक मैं इस बाज़ार से गुज़र रहा हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसको ये शर्फ हासिल है कि कहते हैं जी कि एशिया का सबसे लंबा बाज़ार है। टेंच बाटा रावलपिंडी का एक इलाका है, और उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात मैं आपको बता सकता हूँ तारीख़ी एतबार से। जो रवायत हमें बताई गई है, जिन ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर भट्टी राजपूत कबीले से इसको मंसूब किया गया है टेंच बाटा को। और क्योंकि वो यहाँ के मकामी थे, और ये सुनने में आया कि उनकी यानी यहाँ पर ईंटों का भट्टा था, यानी जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं, और उससे जो मतलब ये इलाका था ये माशी सरगर्मियों का हिस्सा बन चुका था। और यानी ये उसके अलावा एक फ़ौजी मरकज़ भी था। यही वजह है कि टेंच बाटा भी तारीख़ी एतबार से इसका हिस्सा था। अगर हम 1857 की जंग आज़ादी के बाद को देखें तो ये जो इलाका था ये अहम फ़ौजी छावनी के तौर पर जाना जाता था, और इसलिए टेंच बाटा मरकज़ी इलाके में शुमार होता था। यानी ये बता रहा हूँ मैं 1857 की जंग आज़ादी के बाद के हालात हैं, और जिसकी वजह से फ़ौजी ज़रूरियात के लिए अहम माशी और तजारती मरकज़ ये बन चुका था। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द तारीख़ी इमारत भी कायम हुई जो कि वक्त के साथ साथ अब खस्ता हालत में है। बहरहाल टेंच बाटा की तारीख़ी अहमियत इस एतबार से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये 1947 से पहले भी इसका एक तारीख़ी पस मंज़र था। और जब 1947 की तकसीम हुई तो टेंच बाटा में मुख्तलिफ ज़ाहिर मज़हब के लोग आबाद थे, जिनमें सिख थे, हिंदू थे, और उसके अलावा मुसलमान आबादियाँ भी थी, और जैन मज़हब के भी लोग वहाँ पर रहते थे। और चूँकि सिख और हिंदू यहाँ पर कारोबार करते थे, उनकी दुकानें थी, तो वो ज़्यादा पॉपुलर थी। लेकिन जब तकसीम हो गई पाकिस्तान की, और जब सब लोग इधर उधर चले गए, हिंदू भी अपने अपने यहाँ चले गए, सिख भी चले गए, तो फिर इस इलाके में जो मुसलमान यानी जो मकामी मुसलमान थे जो वहाँ पर आबाद थे, उन्होंने फिर इसका जो कंट्रोल था टेंच बाटा का वो संभाला, यानी दुकानें उन्होंने कायम की, तजारत उन्होंने बढ़ाई, और उसके बाद ये एक माशी हब बन गया ये जो टेंच बाटा है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसलिए भी पता है कि छावनी के इलाके में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि इसके एक तरफ लालकुर्ती यानी वो था, और उसके अलावा आर्य बाज़ार ये भी आपको पता है कि छावनी के इलाके में है, हार्ले स्ट्रीट वगैरह। तो ये चारों तरफ से यानी आप समझ लें कि ये यानी कैंट के एरिया में ये घिरा हुआ ये इलाका है टेंच बाटा, और बहुत अच्छा इलाका है। तो बहुत से लोग जो यहाँ पर आबाद थे वो अगर वो इस वक्त भी हैं तो उनको याद होगा टेंच बाटा के हवाले से। तो बहरहाल ये एक बहुत सकाफ़ती सकाफ़ती ये इलाका है टेंच बाटा,
और यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो यानी कारोबार भी करते थे। कपड़े का कारोबार यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, तो आज भी इसी तरह यहाँ पर ये कारोबार जारी है। जी नाज़रीन कराम, ये देखें अब ये टंच भाटा का जो बाज़ार है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर टंच भाटा का बाज़ार ख़त्म हो जाता है। ये राइट साइड की जो रोड है टंच भाटा बाज़ार, ये जा रही है जी आबद मजीद रोड और सदर की तरफ, आर्य बाज़ार की तरफ। और ये जो रोड आपको नज़र आ रही है ये जा रही है जी पीपल्स कॉलोनी और गालबन ढोक सईदा की तरफ ये रोड जा रही है। तो टंच भाटा का बाज़ार जो है ये यहाँ पर एंड हो जाता है, जहाँ पर मैंने आपको बताया है। जी नाज़रीन कराम, आपको मेरा ये टंच भाटा वाला व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।